अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 के मुतालिक पढ़ेंगे और उसका जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस। इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं या इनइक्वेशंस क्या होती हैं। आपको एक बात बताई थी कि इक्वेशन कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस, व्हेन एन अलजेब्रिक सेंटेंस शोज एन इक्वालिटी देन इट इज़ सेड टू बी एन इक्वेशन। कि कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस जब इक्वालिटी शो कर देता है तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन बन गई। अलजेब्रिक सेंटेंस बार बार ये बात बताई गई है कि वो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन के जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ कनेक्ट हो जाती है कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट की, ऐसी एक्सप्रेशन वो आपकी कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाते हैं। और जब ये अलजेब्रिक सेंटेंस इक्वालिटी शो कर देते हैं तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है। अब इसी तरह इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशन को समझे आप। एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग द सिंबल ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन। एन ओपन सेंटेंस, ये ओपन सेंटेंस होता है यानी कि इसके अंदर इक्वेशन की तरह कोई एक दो सोल्यूशन सेट नहीं आते, बल्कि ये कि ओपन होता है, इसमें बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं। यानी कि लेस देन, अब लेस देन जितने भी हो सकते हैं। इक्वल टू में तो ये हो गया कि भाई यही वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये कि उसमें लेस देन में अब लेस देन जितनी भी लेस देन है, चाहे वो जितनी वैल्यूज़ हो तो वो भी उसके सोल्यूशन सेट में शामिल होंगी। या अगर ग्रेटर देन है, जैसा कि लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो फिर ये कि उसमें वो वैल्यूज़ भी आपकी शामिल होंगी जो उससे ग्रेटर या लेस होंगी। दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है, द सेट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स अ ट्रू सेंटेंस। यानी कि वो तमाम वैल्यूज़ का सेट कि जिसके अंदर एक इक्वेशन वो एक ट्रू सेंटेंस हो जाए, वो आपका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ट्रू सेंटेंस से क्या मुराद है? वही मुराद है कि अगर एक कंडीशन जैसे कि यहाँ पे आपको दी हुई है 4n-1 इज़ लेस देन 7, तो ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज़ आ जाए वेरिएबल की, या वेरिएबल n है, कि जिसके अंदर इक्वेशन या ट्रू सेंटेंस बन जाए, यानी कि जो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है एक ट्रू सेंटेंस हो जाए, तो फिर वो आपका सोल्यूशन सेट कहलाता है उस इन इक्वेशन का। और इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आपको ये पता था कि जो इस वो वैल्यूज़ वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो तमाम वैल्यूज़ का सोल्यूशन सेट होती हैं। यहाँ पे वो तमाम वैल्यूज़ का सेट जो कि उस सेंटेंस को ट्रू कर रहा होगा, यानी कि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, तो वो आपका सोल्यूशन सेट कहलाएगा इन इक्वेशन का। तो ये एक बात थी। उसके बाद सवाल की तरफ आते हैं। सवाल का करने का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है, जैसे कि आपने इक्वेशन में किया था उसी तरह है। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 4n-1 लेस देन 7। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 4n-1, ये लेस देन का सिंबल है। आप बहुत बिगनर लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेस देन का सिंबल होता है और ग्रेटर देन का सिंबल होता है। तो लेस देन 7, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ए, इन्वर्ट ए करके लिखा हुआ होता है मैथ्स में, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, पढ़ते हैं इसको फॉर ऑल। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 4n-1 लेस देन 7 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू W। W मीन्स होल नंबर होता है। तो फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 4n-1 लेस देन 7 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू होल नंबर, ये आपका सवाल है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। 4n-1 लेस देन 7, उसी तरह जैसे कि इक्वल टू वाले सवालों में करते थे उसी तरह करेंगे। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। 4n, और ये हो गया 7+1, 4n 8 हो गया है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। लेस देन 2, एन की वैल्यू हो गई लेस देन 2। अब लेस देन 2 कौन से दो होल नंबर होते हैं जो कि लेस देन 2 हो? वो आपको पता होना चाहिए कि वो होते हैं 0 और 1 होते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका ही होगा, ये इसका तरीका है सोल्यूशन सेट लिखने का। ऐसे इसका मतलब सोल्यूशन सेट एन सच दैट एस, एन सोल्यूशन सेट है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एन इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 कौन से होल नंबर होते हैं? दो ही नंबर होंगे, और 0 और 1। होल नंबर वो नंबर जो आपके यहाँ डेसिमल पॉइंट में नहीं होते, वो आपके होल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम एक नंबर लाइन पे बात करें, आप छोटी क्लासों में नंबर लाइन आपने पढ़ते होंगे कि भाई ये 0 होता है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब n लेस देन 2, अब n जो लेस देन 2 है, यानी कि 2 से लेस जो होल नंबर, पॉइंट वाले नहीं देखने, वो ये वाले हैं। इसको थोड़ा डार्क कर दें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूँ भी कह सकते हैं कि ये 0 और 1 का सेट है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 7, ये सिंपल है, लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का सेट है, एंड इलस्ट्रेट सोल्यूशन बाय नंबर लाइन, और उस सोल्यूशन को आपने नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस करना है। सवाल उसी तरीके से करेंगे, x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x, माइनस 2x राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस का 2x हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट्स को माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वेरिएबल्स को एक तरफ, और माइनस 7 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये प्लस 7 हो गया, ये हो गया आपका 3x, ये 12 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया, 4x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये अब आप सोल्यूशन सेट इसका लिखने का तरीका बताया, जैसे सेट्स लिखते हैं, सेट की फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म में, बिलोंग्स टू रियल नंबर दें, ये रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर, ऑल काइंड ऑफ नंबर आर रियल नंबर वेदर इट इज़ इन डेसिमल पॉइंट, इट इज़ एन इवन ऑड, जो भी नंबर हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे के सारे जो हैं वो आपके रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। एंड x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब एक बात और ये कही गई थी कि इसको नंबर लाइन पे भी एक्सप्रेस करना है आपने। नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर देते हैं। लेट से यहाँ पे 0 1 2 3 4, और उस तरफ चल रहे हैं माइनस में, -1 -2, ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब जो इसको आप लेट से 5 भी ले लें, यहाँ पे -4 भी शामिल है, लेस देन, अगर लेस देन 4 होता तो लेस देन 4 से हम करते, अब लेस देन इक्वल टू 4 इसका मतलब है कि ये नंबर जो गिवन है इंक्लूसिव है, यानी कि ये भी आपका इंक्लूड है इसके अंदर। तो नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे, ये सेट में बात आपको समझाई भी थी, अब इसको आप पूरा आखिर तक ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि सारे वो उस तरफ चल रहे हैं, ये 4 से लेस देन और इक्वल टू 4 भी खुद, और उससे लेस देन सारे के सारे आपके क्या हैं, ये रियल नंबर है। इसको ज़रा थोड़ा सा डार्क पेन से हाईलाइट कर दें, तो ये आपके इस तरीके से नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये इसका तरीका था, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना बड़ा आसान है, और असल जो चीज़ है वो सोल्यूशन है, जो आपको उसी तरह करना है जैसा कि इक्वलिटीज इक्वेशन वाले सवालों में किया था। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ -8 लेस देन 2x प्लस 5 लेस देन 11 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू z। z मीन्स इंटीजर वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़ को आप z कहते हैं। तो इंटीजर का मतलब वही होल नंबर वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। आपके जो पॉइंट में नंबर्स नहीं होते उनको हम इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ -8 लेस देन 2x प्लस 5 और लेस देन 11। इस सवाल को भी आप क्या कर लें कि दो हिस्सों में कर लें, यानी कि एक हिस्सा यूँ कर लीजिए कि -8 2x प्लस 5
और एक लाइन डाल दीजिए 2x+5, बाकी हिस्सा यूँ कर लीजिए 2x+5 <11। अब ये +5 जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे आप तो -5 हो जाएगा, -13 हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। इसी तरीके से इसको कीजिए 11 - 5 6 हो गया, ये यहाँ के डिवाइड होके 3 हो जाएगा। 2 × 2 3 का x इज लेस देन 3 आ गया। अब जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो लिखने का तरीका वही, बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स की जो रेंज हमारे पास आई है वो इस तरह आई है, -13/2। पहले इस पार्ट को लिखेंगे -13/2 लेस देन x, और फिर x की वैल्यू छोटी 3 से, इसको भी इसी में शामिल कर देंगे। 2 दफ़ा नहीं लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि वेरिएबल सेम ही है। इस तरह के सवालों का सोल्यूशन सेट हम इस तरीके से मालूम करेंगे कि 2 पार्ट्स में कर लिया करें, पहले इतने हिस्से को सॉल्व कर लें, फिर रिमेनिंग इतने हिस्से को यहाँ सॉल्व कर लें। जब पूरा कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, और इस तरह सोल्यूशन सेट आपने लिखना है। ये इसका तरीका है जो सेट में आप सेट की फॉर्म में जिस तरह आप लिखा करते थे। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस 2x - 1/3 लेस देन 2 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखें इसमें मॉडुलस में जिस तरह आपको पता है 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की, तो आप इस तरह का इसमें करेंगे 2x - 1/3 लेस देन 2, और एक माइनस वाली पॉसिबिलिटी भी लिखेंगे 2x - 1/3 लेस देन 2। तो इसको सॉल्व करना शुरू करें, पहले इसको कर लीजिए 2x - 1, ये इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके -1 जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा, ये 7 हो गया। x की वैल्यू आ गई 7/2। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम ये समझिए कि 2x - 1 जब हम साइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि अब ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि मॉडुलस लेस देन 2 है, तो ये तो -2 हमने कर दिया तो इक्वलिटी चेंज हो गई। इस वजह से अब आप क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे जब माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो अब ये हो गया आपके पास 2x - 1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, -6 हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा। -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, +1 हो गया, -5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो गया, इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं -5/2, x ग्रेटर देन है -5/2 के, या -5/2 लेस है, लेस देन है x के। आप जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे वही तरीक़ेकार जो आपको बताया था, x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज है आपकी सेट में लिखने का तरीका ये होता है, जिससे x ग्रेटर होता है उसको पहले लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आपने पढ़ा था ये, इसको तरतीब यही होती है उसकी, और उसके बाद फिर जहाँ से x लेस होता है उसको लिखते हैं बाद में। इस तरीके से ये आपका इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशन का जो टॉपिक था वो हमने मुकम्मल किया। अब एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, और कुछ सवाल हम उसमें से देख भी लेंगे, लेकिन ये कि अब आप इस काबिल हैं कि आप इन तमाम सवालों को कर सकते हैं। नंबर लाइन भी आपको ड्रॉ करना आ गई है, तो अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सरसाइज 6.5 की, और उसके सवालात को भी अब करने की कोशिश कीजिएगा, इन सवालों को भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज के हवाले से कुछ सवालों पर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।